हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको और उस सब्जेक्ट्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें और बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो सके। ठीक है, तो जब बात करें हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का, बच्चों अगर देखोगे ना तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर देखोगे तो एग्जाम पैटर्न जो होता है बच्चों, जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट्स को लिया जाता है। एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री और तीसरा होता है मैथमेटिक्स। टोटल 50-50 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स होता है बच्चों 150 नंबर का होता है, जिसमें से एक गलती आप कर देते हैं। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो 1 नंबर का होता है, और अगर गलती कर देते हैं एक क्वेश्चन तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग्स है। एग्जाम जो होगा बच्चों वो ओएमआर सीट पे ही होगा, टोटल का टोटल। ठीक है, बात अगर करें हम सिलेबस का, बात अगर हम करें किसका बच्चों, सिलेबस का, तो फिजिक्स में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है। फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा आपको मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और ग्रेविटेशन। इधर ये हो गया। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया आपका, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वेव मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और लास्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इतने सारे टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, ये फिजिक्स के लिए है। ठीक है, तब जाकर के आप 50 क्वेश्चन टच कर पाइएगा फिजिक्स में। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप 10th में पढ़े हो और कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप 11th में पढ़ोगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, बच्चों अगर बात करोगे केमिस्ट्री में तो यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे टॉपिक्स। एलिमेंट्स हो गया, मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, ग्रुप एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेस सेल साल्ट एंड हाइड्रोलिसिस, कैटालिसिस हो जाएगा, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीमर्स, डिटर्जेंट, ड्रग एंड एक्सप्लोसिव्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके केमिस्ट्री के हैं और इसी में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस का, तो बच्चों मैथमेटिक्स में आप देख लो, पहला आपको करना है नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा करना है आपको टाइम एंड डिस्टेंस, तीसरा होता है आपका रेशनल एक्सप्रेशंस, लॉगरिथम्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, सेट और टाइम एंड वर्क। इधर का ये पोर्शन हो गया। इसके बाद आपको करना होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ये दो नए टॉपिक्स है, नए चैप्टर्स हैं जो इस वर्ष जो है ऐड किया हुआ है। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज हो गया आपका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हो गए, स्टैटिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और लास्ट में आपको द स्ट्रेट लाइन को कवर करना होगा। तो बच्चों ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप 10th में भी पढ़े होंगे और बाकी के बाकी जो है कुछ बेसिक मैथ से है, तो कुछ जो है आपका क्लास 11th वाले टॉपिक्स हैं। तो इतने सारे चीजों को अगर आप कवर कर लेते हो तब जाकर के मैथ्स में आप 50 क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है आपका सिलेबस कंप्लीट जो है, इतना आपको पढ़ना होगा। 150 मार्क्स में अगर आपने 150 मार्क्स में से अगर आपने 100 प्लस भी कर दिया भाई, तो आपको अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट का मिल जाएगा बच्चों। और अच्छे कॉलेजेस अगर गवर्नमेंट के मिल जाते हैं और वहां से अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो अच्छे कंपनी में आपका क्या होता है, जॉब लगता है। इसके बाद अगर मन करे बीटेक करने का तो डिप्लोमा टू बीटेक भी होता है,
तो वो चीज आप सोच समझ करके जो है आप देख लोगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम तो मई में होने वाला है, अभी आपके पास काफी समय है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए, धन्यवाद।